लॉकडाउन 5 के नई गाइडलाइन के चलते अब मुमरा कौसा में खुलेगी सभी दुकानें, चल सकेंगे रिक्शा, चल सकेंगी मोटरसाइकिलें, हर तरह का वाहन, मगर करना होगा नियमों का पालन। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 30 जून तक कोरोना वायरस महामारी के कारण लॉकडाउन 5 बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 5 बढ़ाने के साथ ही इस 5th स्टेज में कुछ छूट भी दी है, कुछ निर्णय लेने के अधिकार राज्य सरकारों पर भी छोड़े थे। उसके तहत अब अलग अलग इलाकों में कंटेनमेंट जोन, रेड जोन, ग्रीन जोन के तहत फैसले लिए गए हैं। मुमरा कौसा के लिए इसके चलते क्या फैसले लिए गए, उसकी पूरी जानकारी आज हम आपको इस खबर में दे रहे हैं। इस संबंध में हमने क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, किस तरीके से नियमों का और कानून का पालन करना होगा, कंटेनमेंट जोन क्या है, कहां कहां है, उसमें क्या स्थिति बनी रहेगी, इस पर प्रभारी उपायुक्त ठाणे मनपा महेश अहिर और उपनगर अभियंता मुमरा के कार्यकारी अभियंता धनंजय गोसावी इनसे बातचीत की। उन्होंने इसके बारे में पूरी जानकारी दी है, वो हम आपको बता रहे हैं। साथ ही हम अब आपको बता रहे हैं कि ऑड इवन यानी सम विषम जिसे कहा जाता है, 2, 4, 6, 8, 0, ये जो आंकड़े हैं ये सम है। 1, 3, 5, 7, 9 ये ऑड है यानी विषम है। तो आप मुमरा स्टेशन से जब कौसा की तरफ आते हैं तो वो आप मुमरा पुलिस स्टेशन पार कर कौसा की तरफ आएंगे तो वो जो पूरा रास्ते का एक हिस्सा है वो पूरा ऑड में होगा, यानी 1, 3, 5, 7, 9 इन तारीखों को यहाँ की रास्ते की और उससे जुड़े तमाम जो गलियां हैं, जो इलाके हैं, उनके अंदर की तमाम दुकानें खुली रहेगी। इसी तरह से 2, 4, 6, 8, 10 यानी कि 0 जहां लगेगा, 0 जहां लगेगा, 10, 20, 30 ऐसी जो तारीखें आएगी, इन तारीखों को आप मुमरा स्टेशन का सामने का जो हिस्सा है दत्तूवाड़ी से लेकर के बाईपास तक का, तो यहां पर जीवन बाग, शंकर मंदिर, संजय नगर, ये तमाम इलाके जो आते हैं, अमृतनगर दरगाह गेट है, उसके आगे दादी कॉलोनी है, कौसा खड़ी मशीन रोड है, ये तमाम दुकानें इस तरफ की ये सम तारीखों को यानी इवन तारीखों को ये खुली रहेगी। इससे लग करके जो गलियां हैं वो भी दुकानें खुली रहेगी, हर तरीके की दुकान खुली रहेगी। 1 तारीख को मुमरा स्टेशन से मुमरा पुलिस स्टेशन, फायर ब्रिगेड, बाबाजी पाटिल वाड़ी, नारायण नगर वगैरह जो इलाका है, उसके बाद मुमरा इंग्लिश स्कूल गली, शादी महल हॉल, शरीफा रोड, आगे नशेमन, तनवर नगर, ऐसा करते हुए कौसा तक आप जाएंगे तो वो दुकानें खुली रहेगी। उसके दूसरे दिन इनको बंद रखना है और जिनकी ऑड डेट है यानी सम संख्या वाली जो दुकानें हैं उनको ऑड डेट पर बंद रखना है, यानी अल्टरनेट डेज, एक दिन अदल बदल करके ये पूरा मामला रहेगा। अब इसमें हम आपको बता दें, इसमें जो है वक्त जो दिया गया है ऑड और इवन में, ये सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का है। इतने ही समय में मुख्य रास्ते से लगी और उसके आसपास की उससे जुड़ी तमाम गलियों की दुकानें सुबह 9 से 5 बजे तक ही खुली रखनी है। उसके बाद अगर आप 5 बजे के बाद खुली रखते हैं तो आप पर मनपा द्वारा और पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही तमाम दुकानदारों को फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा, उन्हें गोल दायरे अपनी दुकानों के सामने बनाने होंगे, किसी भी दुकान पर एक साथ भीड़ नहीं होने देनी होगी, सब्जी मार्केट में भी भीड़ नहीं होने देनी होगी और फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए तमाम दुकानें और बाजार चलाने होंगे। सबसे अहम बात, रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू कायम रहेगा। इस वक्त में आपको बाहर नहीं निकलना है, अगर आप बाहर निकलते हैं तो आप कानूनी कार्रवाई की जद में आएंगे। दिन में जो भी आपको जाना है तो पैदल जाइए, साइकिल पर जाइए, ऐसा आह्वान, ऐसी अपील मनपा प्रशासन ने की है। मास्क पहनना अनिवार्य होगा, कंपलसरी होगा। एक दूसरे से कम 6 फीट का डिस्टेंस, 6 फीट का अंतर आपको रखना होगा। साथ ही इसमें प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, गैरेज मैकेनिक, इस समय में ये लोग अपना काम पूरी तरीके से कर सकते हैं, उन्हें भी इसमें पूरी तरीके से छूट दी गई है, मगर उन्हें भी फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग रखना है और काम की जगहों पर ज़्यादा भीड़ न हो इसका ध्यान रखना है।
इसके अलावा शहर की हद में टैक्सी, रिक्शा और मोटरसाइकिल चलाने को भी अनुमति दे दी गई है। मोटरसाइकिल पर सिर्फ एक व्यक्ति जो है वो बैठ करके जाएगा, जो चला रहा है उतना ही एक व्यक्ति रहेगा, वही एक व्यक्ति रहेगा। रिक्शा में ड्राइवर के अलावा, चालक के अलावा सिर्फ 2 यात्री वो ले सकता है, 2 पैसेंजर वो ले सकता है। 4 व्हीलर गाड़ी निजी हो या टैक्सी हो, टैक्सी में भी सिर्फ चालक और 2 यात्री होंगे, 2 पैसेंजर होंगे। यानी रिक्शा में 1+2, टैक्सी में 1+2। निजी गाड़ी में भी जो है आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा अगर आप सुबह जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं तो उसकी भी आपको अनुमति दे दी गई है। सार्वजनिक स्थानों पर, खुली जगहों पर आप साइकिलिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, मगर किसी भी ऑडिटोरियम में या किसी भी इंडोर जगह में आपको इसकी अनुमति नहीं है। वहां पर भीड़ न हो इसलिए ये उपाय योजना की गई है। सुबह 5 से 7 बजे तक का टाइम इसके लिए दिया गया है। आप साइकिलिंग करें, जॉगिंग करें, रनिंग करें, ये 2 घंटे में ही आपको ये अपना व्यायाम यानी एक्सरसाइज का ये जो काम है वो करना होगा। जहां जहां कंटेनमेंट जोन है वहां पर सिर्फ इसेंशियल कमोडिटीज यानी अत्यावश्यक सेवाएं जो हैं वही बहाल रहेगी। उसके अलावा कोई दूसरी सहूलियत मिलने वाली नहीं है। उसका खुलासा भी जो है हमारे साथ बातचीत के दौरान प्रभारी उपायुक्त महेश अहिर और कार्यकारी अभियंता धनंजय गोसावी ने किया है। तो ये तमाम बात हो गई लॉकडाउन 5 के इस हिस्से में जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उसके अधीनस्थ मनपा प्रशासन, पुलिस प्रशासन, इन विभागों ने जो छूट दी है उसके बारे में। अब किन किन चीजों पर पाबंदी कायम रहेगी वो हम आपको बता रहे हैं। स्कूल, कॉलेजेस, हर तरह का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल एयर सर्विस या अंतर्राष्ट्रीय हवाई सफर, बिना इजाजत के अंतर्राज्यीय इंटरस्टेट हवाई सफर और रेल सफर, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट सेंटर यानी मनोरंजन केंद्र, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, इन तमाम जगहों पर पाबंदी कायम रहेगी। हर तरह के नागरिकों के लिए जो धार्मिक स्थान बने हैं उन पर भी जो पाबंदी लगाई है वो कायम रहेगी। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जहां पर ज्यादा भीड़ होने का खतरा रहता है वहां पर ये ऐसे धार्मिक स्थानों पर पाबंदी कायम है। सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल, इनसे जुड़े सभी कार्यक्रम जो होते हैं उन पर जो पाबंदी शुरू से लगाई गई है वो कायम है। किसी भी तरह की कोई राजनीतिक पार्टी या कोई सामाजिक संस्था कोई भीड़ भरा कार्यक्रम नहीं ले सकती है। शादी ब्याह भी इसमें आ गया है। मौत, मिट्टी, अंतिम संस्कार भी इसमें आ गया है। जो उसके लिए पहले से एक गाइडलाइन दी गई है वो गाइडलाइन तय है कि आपको अगर कोई मैयत दफनानी है या किसी का अंतिम दाह संस्कार करना है तो उसमें जो एक लोगों की संख्या 15 तक की, 12 तक की दी गई है उतने ही लोग उसमें शामिल होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। शादी में भी जो है जो 2 घर के 4 से 6 लोग होते हैं वही शामिल होंगे, उससे ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। किसी तरह की भीड़ नहीं करना है, इसलिए इन तमाम चीजों पर भी पाबंदी कायम रखी गई है। आखिर में फिर बता दें, रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू कायम है। इस दौरान जो है बाहर नहीं निकलना है और कर्फ्यू का पालन करना है। कुल मिलाकर के ये लॉकडाउन के 5वें चरण में, 5th स्टेज में किस तरह से अब आपको छूट मिली है, किस तरह से ऑड इवन में दुकानें खुलने मिली है, उस पर क्या जानकारी दी है प्रभारी उपायुक्त महेश अहिर, धनंजय गोसावी कार्यकारी अभियंता ने, और जो नोटिफिकेशन आया है वो भी हम आपको इस खबर में उसकी लिंक दे रहे हैं। आप उसको डाउनलोड करके आप उसको पढ़ सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। रिक्शा चालकों के लिए, टैक्सी चालकों के लिए राहत की इसमें खबर है। भले ही एक मुमरा कौसा के रिक्शा चालक हमेशा 3 या 4 सीट बिठा करके 3-4 यात्रियों को बिठा करके अपना व्यवसाय करते थे, मगर अब उन्हें 1+2 में व्यवसाय करना होगा और इसके तहत जो है छूट उनको मिल गई है। ये उनके लिए राहत की बात है। तो ये थी लॉकडाउन 5 के इस शिथिलता वाले और बंधन रहने वाले तमाम बिंदुओं की जानकारी देने वाली है आज की हमारी खबर। भाई साहब, लॉकडाउन 5 में केंद्र सरकार के निर्देश पर अब राज्य सरकार ने काफी शिथिलता दे दी है, नियमावली बदली की गई है, दुकानों, सब्जी मार्केट को लेकर के कुछ बदलाव किए गए हैं। तो क्या बंद रहने वाला है, क्या चालू रहने वाला है, किस तरह से इसकी उपाय योजना की गई है, ऑड इवन का भी फार्मूला लाया गया है, तो इसके पूरे बारे में आप क्या जानकारी देंगे? किस तरीके से लोगों को अब जो है अपनी दुकानें खोलनी है, सब्जी मार्केट खोलने हैं,
क्या टाइमिंग है उसका और कौन कौन सी चीजें बंद रहने वाली है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि लॉकडाउन 5 के बारे में जो नए आदेश निकले हैं उसमें हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर सर सिंघल सर ने 2 तारीख को एक आदेश जारी किया था। उसके तहत और महाराष्ट्र शासन रेवेन्यू और फॉरेस्ट ने एक ऑर्डर किया था और डिजास्टर मैनेजमेंट में उसके तहत हमने हमारे माननीय मंत्री महोदय सर से कमिश्नर सर से सबसे बात करके बोलते साहब और मैंने आज जो पुलिस स्टेशन में जाके सीनियर PS से भी बात की और नया आदेश निकाला है। इसमें तो सबसे पहले कि ऑर्डर दी यानी अपना मुमरा का एक ही मेन रोड है जो जिना मुंबई पुणे रोड है उस पर आत्माराम पाटिल से चौक से लेके सील फाटा तक कल्याण फाटा तक राइट साइड EU में आएगा 2 तारीख और लेफ्ट साइड में इवन को आएगा और उसमें मैंने जितनी अंदर की गली है उसमें भी वही फार्मूला रखा है और सुबह 9 बजे से 5 बजे तक वो दुकानें चालू रहेंगी। अभी उसमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, वहाँ 3-3 फुट पे सोशल डिस्टेंस के लिए गोले बनाना, ये सब दुकानदार की जिम्मेदारी है। अगर वो उसका कोई ये नहीं करते पालन तो उनके ऊपर एक्शन लेने का अधिकार सहायक आयुक्त को है। दूसरा बात ऐसा है कि रात को 9 बजे से सुबह तक 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है कि कोई बाहर नहीं निकलेगा, कोई इमरजेंसी रहेगी तभी, जैसे कोई घूमने फिरने के लिए नहीं निकल सकता है। इसमें हम लोगों ने सब दुकानें चालू रखी है। इसमें जो जो बंद है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें स्कूल है, कॉलेज है, कोचिंग क्लासेस है, वो बंद रहेंगे। मेट्रो सेवा अभी मुंब्रा में तो ये नहीं है, लेकिन ट्रेन, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल। दूसरा कोई भी स्कूली खेल या स्पा एंड सलून, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, ये सब बंद रहेंगे और बाकी जो है वो चालू रहेंगे। और उसके लिए ये जो है गाड़ियों का तो 2 व्हीलर का एक ही आदमी चला सकता है, 3 व्हीलर का रिक्शा का आगे चलाने वाला और पीछे 2 ही, और 4 व्हीलर का पीछे 2 और आगे चलाने वाला, ऐसा लिखा है। बाकी तो दोनों में 1+2 है। 1+2 है जी। बाकी इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन सोशल डिस्टेंस का पालन करने के बाद ही ये सब होगा। यानी पब्लिक ने और जो भी दुकानदार है उन्होंने इसका पालन करना चाहिए बस। अच्छा आयर साहब, एक बात बताइए, मुमरा कौसा में पेशेंट्स की तादाद भी कुछ बड़ी है, मौतों का आंकड़ा भी बड़ा है, ऐसे में कंटेनमेंट जोन कितने हैं और ये सारे जो नई गाइडलाइन जो है तो वो कंटेनमेंट जोन में किस तरीके से उसका अमल रहेगा? इसमें कंटेनमेंट जोन में इसेंशियल सर्विस चालू रहेगी जी, ऑड इवन के हिसाब से। ऑड और इवन में हाँ, आवाजाही सब बंद रहेगी, पब्लिक को घूमने फिरने पे भी पाबंदी है जी। और इसका जो पहले सिस्टम बनाया था हमारे पहले के उपायुक्त साहब ने कि हमने जहाँ बैरिकेडिंग किए, सोसाइटी को ताला लगाया, उसकी चाबी एक सेक्रेटरी के पास, एक फायर ब्रिगेड के पास, अगर कोई इमरजेंसी आती है रात को किसी की तबीयत बिगड़ती है उसके लिए, तो ये है वही वैसा ही चालू रहेगा। लेकिन इसेंशियल सर्विस चालू रहेगी एज पर ऑर्डर, जैसे गवर्नमेंट से ऑर्डर है हमारे कमिश्नर साहब ने दिए वो हिसाब से इसेंशियल चालू रहेगी। तो सर कंटेनमेंट जोन अभी शहर में कितने बचे हैं और कौन कौन से इलाकों में है? 54 कंटेनमेंट जोन टोटल थे, अभी 8 और डिलीट हो गए हैं और 46 अपने कंटेनमेंट जोन अभी बचे। 8 कम हो गया। 8 कम हो गया जी। देखिए गोसावी साहब, 46 कंटेनमेंट जोन जो है सबसे ज्यादा इसकी संख्या कौन से इलाकों में है? कौसा में। कौसा में है। सबसे कम कहाँ है? मुमरा स्टेशन तरफ, अमृत नगर पट्टा हाँ से पुलिस चौकी, पुलिस स्टेशन तक। ये कम पट्टे वाले। अच्छा, उसमें जोन नहीं है, जोन नहीं है बहुत, अभी वो बाद में कम ही हो गए। बाद में आया रोशनी ठाकुरपाड़ा और बॉम्बे कॉलोनी, ये अभी थोड़ा ज्यादा बढ़ गया। तो उधर एक अपने को केयर करना पड़ेगा। अच्छा सर, कौसा में बहुत ज्यादा है तो उसमें मुझे ऐसा लगता है रशीद कंपाउंड, श्रीलंका, देवेरीपाड़ा, कौसा तलाव पानी का इलाका, अलमास कॉलोनी, चांदनगर, ये पूरे पट्टे उसी के अंदर आ रहे शायद। सबसे बड़ा कंटेनमेंट जोन है चांदनगर। दूसरा है अपना रशीद मुल्ला कंपाउंड, तीसरा है अपना कौसा, और चौथा है अपना खड़ी मशीन, आमिना प्लाजा बिल्डिंग, आमिन प्लाजा, भीमनगर, न्यू नशेमन, ओल्ड नशेमन, कादरी बिल्डिंग,
वो ओल्ड पेट्रोल पंप के बैक साइड वाला, ये अच्छा। पूरा एरिया अभी डेंजर जोन में, डेंजर जोन, डेंजर जोन में। उधर से पूरा पेशेंट अपने को ज्यादा निकल रहा है, इधर अभी पेशेंट कम हो गया। यानी कौसा खड़ी मशीन रोड से लेकर हाँ। के हम इसको सीधा सीधा जो है बाईपास जंक्शन तक मान के चल सकते हैं। हाँ, बाईपास जंक्शन के आगे जो देवरीपाड़ा है ना, हाँ, थोड़ा ये आता है बाईपास को लग करके, क्रॉस, जो हाँ, एरिया है, हाँ। उधर बाईपास से 500 मीटर तक, 300 मीटर। तो ये सभी कंटेनमेंट जोन है, जैसे आयर साहब ने और आपने बताया, इन तमाम कंटेनमेंट जोन में सिर्फ इसेंशियल सर्विसेज चालू रहेगी, बाकी हर तरह का प्रतिबंध वहाँ कायम रहेगा। हाँ, वो पहले जैसा ही रूल रहेगा, खाली हाँ। एसेंशियल सर्विसेज है उतनी चालू रहेगी उसमें। अच्छा, हाँ, बाकी का सर्विसेज कोई उधर चालू नहीं रहेगा। अच्छा सर, ये ऑड इवन का सिस्टम है, रास्ते के दाईं ओर एक दिन दुकानें खुली रहेगी और रास्ते के बाईं ओर जो है सम विषम के हिसाब से, यानी 1 तारीख को यहाँ की है तो 2 तारीख को वहां की रहेगी। तो इसका अगर कोई उल्लंघन करता है, उसके बावजूद दुकानें चालू रखता है, उसके बावजूद जो है नियमों का पालन नहीं करता है, तो क्या पहले जैसी उन पर कार्रवाई होगी, दुकान सील करना, उन्हें दंडित करना, या फिर 188 के जो है पुलिस में जो है उनके खिलाफ मामले दर्ज करना? मुंब्रा का सबसे ज्यादा शॉपिंग और सबसे ज्यादा दुकान मेन रोड पर है, जी, एक बात। अब रही बात इंटरनल रोड पे जो शॉपिंग है, वो समझो खड़ी मशीन रोड का रोड रहेगा, संजय नगर का रोड रहेगा, अचानक नगर का रोड रहेगा, या शरीफा रोड रहेगा, तनोर नगर रोड रहेगा, कादर पैलेस रोड रहेगा, चांद नगर का रोड रहेगा, कौसा छोड़ देता हूँ मैं। कौसा का जो अंदर का रास्ता है ना गाँव में जाने वाला, वो मैं छोड़ देता हूँ। उसके बाद में अलग बात होगा। तो ये जो दुकानें है, उधर जो दुकानें हैं उनकी संख्या बहुत कम है, मगर सबसे ज़्यादा मेन रोड पर है। मगर इंशाल्लाह अपना मुंब्रा का एक सिचुएशन ऐसा बन गया कि मेन रोड को कंटेनमेंट जोन नहीं आ रहा है। अभी जो पेशेंट निकले वो बोले तो फ्रॉम द अवे फ्रॉम द रोड, इंटीरियर एरिया में पेशेंट, जैसा रहेगा बाग है, कादर पैलेस में है, हसमत चौक है, वो इंटरनल रोड को टच है, मगर मेन रोड से बहुत लंबा है, बहुत लंबा। हाँ, अभी खड़ी मशीन भीमनगर इंटरनल रोड से काफी अंदर है, बॉम्बे कॉलोनी मेन रोड से काफी अंदर है, संजय नगर, अपना शिवाजी नगर, दुर्गा माता मंदिर, कौसा तालाब, ये एरिया मेन रोड से अंदर है। तो कंटेनमेंट के बाउंड्री के बाहर ये मेन रोड आ रहा है, इसके लिए अपने को कि अपना मेन रोड कवर हो जाएगा, तो पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा दुकान खुली होके परचेज करने में एरिया ज़्यादा मिलेगा। इसके लिए आप लोग सोच रहे हैं कि ये भीड़ कम हो जाएगी, भीड़ कम हो जाएगी तो सोशल डिस्टेंस अपने को मेंटेन करनी पड़ेगी।